तो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका साइंस सब्जेक्ट यानी विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस आपकी बात जो है टाइम बहुत कम बचा, चलिए फटाफट आप अपना पेपर देख लीजिए। हम आपको बार बार बताते हैं जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चनों का क्रम बदल जाता है पेपरों में, और क्वेश्चन इसी पेपर में से आते हैं। तो गाइस आपको इस पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना। चलिए फटाफट इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर आने वाला है। टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए पूरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो पूरा पूरा पेपर इस वीडियो में सॉल्व होने वाला है। देख लीजिए पहला है सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए सही विकल्प का चयन करना। पहला, भारत में मैट्रिक पद्धति लागू हुई सन 1956 में हुई थी। तो इस इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जाता है दूसरा, कोलाइड का उदाहरण है। तो इस कोलाइड का जो उदाहरण है वो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगा देना है। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना है दूध, सिहाई, रक्त, उपरोक्त सभी। तो इस उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, रेडियो धार्मिकता की खोज सर्वप्रथम की थी। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, कोशिका भित्ति बनी होती किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, जल तथा खनिज ग्रहित किए जाते हैं। तो इस किसके द्वारा? जाइलम। इसमें हो जाएगा फ्लोएम द्वारा, सॉरी जाइलम द्वारा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर छठवां, हाथ, जो हाथ की त्वचा होती है वो कौन सी ऊर्जा की होती है? यहाँ पर एथिलियमी ऊर्जा की होती है। तो गाइस इसमें आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइस ये आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो गाइस ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन दूसरा की ओर। क्वेश्चन दूसरा में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य पर रखने पर डॉट डॉट होता है, कैसा होता है? न्यूनतम होता है। तो गाइस इसमें लिख देना न्यूनतम। इसमें क्या हो जाएगा? न्यूनतम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, यदि बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो तो कार्य डॉट डॉट होता है, कैसा? ऋणात्मक होता है। तो इसमें लिख देना ऋणात्मक। ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर तीसरा, किसी निकाय के विन्यास में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को उसकी डॉट डॉट ऊर्जा कहते हैं, कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें लिख देना स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा लिखा हुआ है। इसके बाद है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसमें लिख देना शक्ति। इसके बाद है नेक्स्ट है तरंग। पांचवा है, तरंग एक प्रकार का डॉट डॉट है जो किसी भी माध्यम में उत्पन्न करता है। तो इसमें लिख देना विक्षोभ। विक्षोभ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्षोभ। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है छठवां, विक्षोभ के कारण माध्यम में ऊर्जा का डॉट डॉट होता है, क्या होता है? संचरण होता है। तो इसमें लिख देना संचरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचरण। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, ल्यूग प्लास्टिक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा भोजन का संचय। तो इसमें लिख देना भोजन का संचन। भोजन का संचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है दूसरा। दूसरा में देख लीजिए आपको क्या करना है। दूसरा है यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा, जिन जीवों में केवल एक कोशिका पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसमें लिख देना एक कोशिकीय जीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर तीसरा, भोजन का सम्मान कौन करते हैं? कौन करते हैं? फ्लोएम कहते हैं। तो इसमें लिख देना फ्लोएम। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है चौथा, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। तो इसमें लिख देना अदिश राशियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अदिश राशियां। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा, वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां। तो इसमें लिख देना सदिश राशियां। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, दाब का मात्रक क्या? दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपकी एक वाक्य की हो जाती है। अब आ जाती है आपकी सही जोड़ी बनाना है। चलिए सही जोड़ी बना लेते। पहला प्रोटॉन, प्रोटॉन का मिला लेना धन आवेशी से। इसके बाद दूसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मिला लेना उदासीन से। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मिला लेना ऋण आवेशित। इसके बाद है चौथा समुद्री जल, समुद्री जल का हो जाएगा विलयन। इसके बाद है चाक जल मिश्रण, तो वही इसका मिला देना आपको नीलामन। इसके बाद है सिहाई कोलाइड। तो वैसे आपकी जो है सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस पांचवा क्वेश्चन में आपको सत्य सत्य बताना है। चलिए सत्य सत्य लिखना 6 नंबर ही। पहला है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो वैसे ये आपका असत्य हो जाएगा, तीव्र नहीं होती, धीमी होती है। इसके बाद है नेक्स्ट है, दूसरा है, क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान संख्या 35.5 U है, ये आपका सत्य हो जाएगा।
इसके बाद तीसरा आ जाता है अनुवांशिकी की इकाई गुणसूत्र है, तो वैसे ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, तो वैसे ये आपका बिल्कुल जो है असत्य हो जाएगा। ये इसके बाद है पांचवा हृदय पेशी आरेखित होती है, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है वेग का गणितीय मान सदैव धनात्मक होता है, तो वैसे ये आपका सत्य हो जाएगा। तो वैसे सॉरी यहाँ पर ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद अब जो है आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका छठवां देख लीजिएगा। इसके बाद सातवां में ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना है। इसके आठवां में भौतिक एवं मिश्रण को उदाहरण देकर समझाना है। इसके बाद आठवां में जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है। चलिए इसका आठवां देखेंगे। आठवां का तो वैसे रहा इसका अथवा देख लीजिए, इसमें समस्थानिक उदाहरण सही समझाना है। इसके बाद नौमा है ऊर्तक क्या है लिखना है। इसके अथवा में कोशिक जीवों में ऊर्तक का क्या उपयोग है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख लीजिए 10वां है शीर्षार्थ विभुजोतक कहाँ पाई जाती है, इसके कार्य लिखना है। इसके अथवा दिया हुआ है जिन विनिमय क्या है लिखना है। इसके बाद 11वां एक समान गति से क्या समझते हो उदाहरण देना है। इसके अथवा में दिया हुआ है ओडोमीटर क्या है, इसका कार्य क्या है। इसके बाद है यहाँ पर 12वां चाल एवं वेग में अंतर अथवा दिया आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण गति में है। इसके बाद है यहाँ पर 13वां गुरुत्वीय बल से आप क्या समझते हैं अथवा दिया उत्प्लावकता किसे कहते हैं। इसके बाद है यहाँ पर 14वां में क्वेश्चन है देख लीजिए क्या कह रहा है पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरने या डूबती है स्पष्ट करना है। इसके अथवा में है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखना है। इसके बाद 15वां देख लेते हैं। 15वां में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अनुदैर्ध्य क्यों है। इसके अथवा में देख लीजिए ये रहा इसका तड़ित की चमक तथा गर्जना के एक साथ उत्पन्न होती है, लेकिन चमक पहले दिखाई देती है किंतु गर्जना बाद में, तो इस क्यों ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। इसके बाद है 16वां है देख लीजिए। 16वां समस्थानिक में परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इसका कारण बताना है। इसके बाद इसका अथवा है रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं अथवा। चलिए फटाफट इसकी जो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद 17वां आ जाता है। 17वां में देख लीजिए आपको कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहती है। इसका अथवा है यदि गोल्जी बॉडी ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। इसके बाद 18वां ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मात्रक लिखना है। अथवा दिवा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। इसके बाद है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इसके बाद है यहाँ पर 20वां है। 20वां में देख लीजिए निम्नलिखित यौगिकों के समान समय जो है रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। ठीक है, पूजा हुआ चूना और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र। इसके बाद इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा में निम्नलिखित पदार्थों के मूलय द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसके बाद आ जाता है आपका 21वां में भौतिक परिवर्तन क्या है उदाहरण देकर समझाना। अथवा में दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन क्या है उदाहरण सही समझाइए। ये आपके जो है 21वां हो जाता है। 22वां देख लीजिएगा आपको ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका उत्तर नहीं लिखना। 1 टन बराबर दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। इसके बाद है अथवा है एक विद्युत हीटर जो है 1500 वाट का है 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोगी हुई, तो वैसे आपको इसके क्वेश्चनों को हल करना है। इसके बाद 23वां आ जाता है चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करती है, यहाँ पर करती है वर्णन करना है। इसके बाद इसका अथवा है पनडुब्बी एक पनडुब्बी सोनार देख लीजिए इसका है, इसको भी आपको हल करना है। ठीक है, तो वैसे इसमें दूरी ज्ञात करना है। तो वैसे आपके टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके जो आंसरों की बात करें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6वां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6वां से इनके जो आंसर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर हमने जो है टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF डाल दिया है, तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।